तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस को। तो आपने ध्यान दिया होगा कि अगर हमने जो पिछला चैप्टर गवर्नर जनरल और वाइसरॉयज के बारे में पढ़ा था उसमें सिर्फ 1884 तक के ही गवर्नर जनरल्स और वाइसरॉय तक को पढ़ा था, उसके आगे हमने इसे नहीं पढ़ा था। तो ऐसा क्यों? क्योंकि 1885 में फिर कांग्रेस फॉर्म हो जाता है और फिर बहुत ही इंपॉर्टेंट इंसिडेंट्स होंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट एक तरह से कह सकते हैं सेशंस होंगे जिनके बारे में हम टाइम लाइन में पढ़ेंगे। तो हम एक साथ ही देख लेंगे जितने भी गवर्नर जनरल्स और कांग्रेस के इवेंट्स को। ठीक है, तो 1885 में क्या होता है, कांग्रेस फाउंड होता है। इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज फाउंडेड इन 1885। ठीक है, तो इसके फाउंडर कौन थे ये भी हमें जानना जरूरी है। तो इसके फाउंडर जो थे वो एक ब्रिटिशर ही थे। ठीक है, तो ये हमें याद रखना है। तो वो थे कौन? A.O. ह्यूम। ठीक है, तो इनका नाम आपको याद रखना है, ये थे फाउंडर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। ठीक है, इसके अलावा आपको याद रखना है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो फर्स्ट मीटिंग या फिर फर्स्ट सेशन जो हुआ था वो कहाँ और कब हुआ था। तो कब तो होगा 1885 ही, और जिस जगह पे ये हुआ था वो था तेजपाल संस्कृत कॉलेज इन मुंबई। ठीक है, उस समय जो बॉम्बे था। ठीक है, तो तेजपाल संस्कृत कॉलेज इन बॉम्बे, ये नाम को याद रखना है। ठीक है, तो पहले ये जो होने वाला था वो पुणे में होने वाला था, लेकिन फिर पुणे में कॉलेरा फैल गया, तो कॉलेरा के फैलने के कारण इसे फिर बॉम्बे में कराया गया। ठीक है, और कब कराया गया? 1885 में, ये आपको याद रखना है। तो कांग्रेस फॉर्म हुआ 1885 में। ठीक है, जो फर्स्ट मीटिंग हुआ उसके अगर अब बात करें कि जो हेड थे यानी जो प्रेसिडेंट थे फर्स्ट मीटिंग की, तो वो थे WC बनर्जिया। ठीक है, इनका नाम भी आपको याद रखना है। ये फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस थे और इन्होंने प्रेसाइड किया था किस सेशन को? 1885 के सेशन को, यानी बॉम्बे सेशन को। और इसमें टोटल डेलीगेट्स जो आए थे वो थे 72। ठीक है, तो अब देख लेते हैं इस टाइम पे गवर्नर वाइसरॉय कौन थे। तो वाइसरॉय थे इस समय लॉर्ड डफरिन, इनका नाम आपको याद रखना है। ठीक है, लॉर्ड डफरिन जो थे वो वाइसरॉय थे 1885 में, यानी कांग्रेस फॉर्म होने के टाइम में। फिर 1885 से 1905 तक मॉडरेट्स फेज कहा जाता है। ठीक है, इस फेज को मॉडरेट फेज क्यों कहा जाता है ये हम अभी थोड़ी देर में पढ़ेंगे। तो इस फेज के बीच में कई और डिफरेंट वाइसरॉयज भी आए, लेकिन वो उतने इंपॉर्टेंट नहीं। 1885 में आप लॉर्ड डफरिन याद करिए, फिर 1905 में हम लॉर्ड कर्जन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो 1905 में ऐसा क्या हुआ इंसिडेंट जिसके कारण एक तरह से मॉडरेट फेज समाप्त हो गया और एक्सट्रीमिस्ट फेज यानी गरम दल जो थे वो ज्यादा एक तरह से मेजर रोल प्ले करने लगे इंडियन पॉलिटिक्स में। तो 1905 में हुआ वो इंसिडेंट जो था वो था पार्टीशन ऑफ बंगाल। ठीक है, तो पार्टीशन ऑफ बंगाल ब्रिटिशर्स लेकर आया था, बंगाल का पार्टीशन, और ये बिल्कुल ही उनके डिवाइड एंड रूल पॉलिसी में था, जो यहाँ के दो डिफरेंट रिलीजन, मेजर रिलीजन हिंदू और मुस्लिम में रिफ्ट लाने की कोशिश से के लिए ये किया गया था स्टेप। ठीक है, तो इसके चलते जब कांग्रेस ने देखा कि उनके जितने भी एफर्ट्स थे वो कुछ रंग नहीं ला रहे थे, तब एक्सट्रीमिस्ट फेज वहां से चालू हो गया था कि अब हमें एक्सट्रीम स्टेप्स उठाने होंगे ब्रिटिशर्स के खिलाफ। ठीक है, तो चलिए उसके बारे में तो हम बाद में पढ़ेंगे, अभी हम लोग देख लेते हैं कुछ मॉडरेट लीडर्स के बारे में। तो अगर लीडर्स की बात करें तो सबसे जो इंपॉर्टेंट लीडर है वो है गोपाल कृष्ण गोखले। तो मॉडरेट्स लीडर में ये सबसे फेमस लीडर माने जाते हैं गोपाल कृष्ण गोखले। इनके अलावा अगर हम दूसरे लीडर्स देखते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट थे वो थे दादा भाई नौरोजी। तो दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। ठीक है, तो दादा भाई नौरोजी बहुत ही सीनियर लीडर थे। इनके अलावा SN बैनर्जी यानी सुरेंद्र नाथ बैनर्जी, इसके अलावा MG रानाडे, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट लीडर्स थे। इसके अलावा WC बनर्जिया और बदरुद्दीन तैबजी, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट लीडर्स थे। तो मॉडरेट फेज में हम देख रहे हैं कि काफी सारे इंपॉर्टेंट लीडर्स हैं। तो क्या, अब मैंने बोला था कि मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट में अंतर क्या था, तो इनमें जो अंतर था वो था प्रोटेस्ट के इनके मेथड पे। ठीक है, कि ब्रिटिश के खिलाफ कैसे प्रोटेस्ट करते हैं। तो जो मॉडरेट्स थे यानी नरम जल्द थे वो PPP मेथड फॉलो करते थे, यानी पिटीशन, प्रेयर और प्रोटेस्ट। तो ये लोग ज्यादा एक्सट्रीम फेज में नहीं जाते थे, कुछ स्वदेशी और आंदोलन नहीं करते थे। ये ब्रिटिशर्स को पिटीशन लिखते थे, उनसे रिक्वेस्ट करते थे कि आप प्लीज हमारी इंडियंस के जो ग्रीवांसेस हैं उनको भी सुने। ठीक है, लेकिन जैसे कि ब्रिटिशर्स तो आप जानते ही, कुछ इनकी बात पिटीशन और प्रेयर से नहीं सुनी जाती, तो इसलिए मॉडरेट फेज उतना सक्सेसफुल नहीं हुआ। लेकिन एक काम इन्होंने सक्सेसफुली किया और वो था
यूनाइटिंग इंडियंस, ठीक है। तो इंडियंस डिफरेंट पार्ट में थे, उनको एक कॉमन प्लेटफॉर्म अभी तक नहीं मिला था। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस ने एक कॉमन प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया जहां पे डिफरेंट सोसाइटी से, डिफरेंट सेक्ट से, डिफरेंट रिलीजन से लोग आके यूनाइट होके एक साथ एक कॉमन डिमांड रख सकते थे, ठीक है। तो भले ही 1885 से 1905 के बीच में ब्रिटिशर्स पर कोई असर नहीं पड़ा कांग्रेस का, लेकिन एक तरह से यूनिटी जरूर जनरेट की मॉडरेट्स फेज में, ठीक है। तो एक तरह से इंडियननेस का जो एक एसेंस था वो मॉडरेट्स फेज में आ चुका था, ठीक है। तो अब कुछ देख लेते हैं लीडर्स ऑफ मॉडरेट्स के बारे में, जो इंपॉर्टेंट लीडर्स हैं उनके बारे में, और उनके बारे में हम उन पॉइंट्स को देखेंगे जो कि एग्जाम पर्सपेक्टिव यानी एसएससी सीजीएल में काफी बार आता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट एक तरह से कह सकते हैं बुलेट पॉइंट्स होंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं दादा भाई नौरोजी के बारे में। तो दादा भाई नौरोजी जो थे, इन्हें सबसे पहले मैंने बताया कि ये बहुत ही सीनियर लीडर थे और इन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता था, ठीक है। तो ही वॉज कॉल्ड द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, ठीक है। ये आपको एकदम याद रखना है, ठीक है, काफी बार रिपीट होता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो फेमस एक तरह से कहे ड्रेन थ्योरी इन्होंने ही दी थी, और उसी में इन्होंने पहला एस्टिमेट किया था जो नेशनल इनकम था पर कैपिटा इनकम के रूप में, ठीक है। तो फर्स्ट पर कैपिटा इनकम यानी नेशनल इनकम इन्होंने ही दी थी और उसी में इन्होंने ड्रेन थ्योरी के बारे में बताया था। ड्रेन थ्योरी क्या है कि ब्रिटिशर्स कैसे भारत को लूट रहे हैं अपने पॉलिसीज से, वो इन्होंने अपने एक बुक में लिखा था, ठीक है। और इसी में इन्होंने फर्स्ट पर कैपिटा इनकम यानी नेशनल इनकम जो पूरे इंडिया की थी वो एक तरह से इन्होंने कैलकुलेट की थी, ठीक है। इसके अलावा अगर एक और पॉइंट देखें तो लंदन इंडिया सोसाइटी इन्होंने फॉर्म किया था विद द हेल्प ऑफ डब्ल्यू.सी. बनर्जिया। तो डब्ल्यू.सी. बनर्जिया और दादा भाई नौरोजी ने मिलकर लंदन इंडिया सोसाइटी को फॉर्म किया था। अगर जर्नल्स की बात करें तो दो जर्नल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं इनके, राष्ट्र गुफ्तार और धर्म मार्गदर्शक, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है इनका दोनों जर्नल्स, राष्ट्र गुफ्तार और धर्म मार्गदर्शक, जो कि काफी बार आता है। नेक्स्ट रूलर के पास आते हैं तो वो थे गोपाल कृष्ण गोखले। मैंने पहले ही बताया था काफी इंपॉर्टेंट ये लीडर थे, और तो ये इनके बारे में अगर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट देखें तो इन्होंने सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी 1905 में बनाया था, ठीक है। तो सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी का मकसद क्या था? अपलिफ्टमेंट ऑफ लोअर क्लास, लोअर कास्ट को या फिर लोअर क्लास को एकदम नॉर्मल मेन स्ट्रीम में लाना, ठीक है, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के थ्रू। इसके अलावा एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि गांधी ने अपना पॉलिटिकल गुरु या फिर पॉलिटिकल मेंटर भी मानते थे, ठीक है। तो गोपाल कृष्ण गोखले को ही गांधी जी अपना पॉलिटिकल मेंटर मानते थे, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये हो गया गोपाल कृष्ण गोखले के बारे में। नेक्स्ट अगर इंपॉर्टेंट लीडर के बारे में बात करें तो वो थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी। तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी जो थे एसएन बनर्जी जिन्हें कॉमनली जाना जाता है, तो इनके बारे में अगर सबसे पहले जाने तो इनको एक फेमस नाम से पुकारा जाता है और वो है फादर ऑफ इंडियन नेशनलिज्म, ठीक है, फादर ऑफ इंडियन नेशनलिज्म। ये आपको टाइटल याद रखना है, ठीक है। बाद में कई टाइटल्स आएंगे, हम पढ़ेंगे, जैसे फादर ऑफ एग्रेसिव नेशनलिज्म कई, या फिर फादर ऑफ एग्रेसिव आइडियाज, तो वो सब हम आगे जाके पढ़ेंगे, लेकिन सुरेंद्र नाथ बनर्जी को फादर ऑफ इंडियन नेशनलिज्म कहा जाता था, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा अगर न्यूज़पेपर की बात करें तो इन्होंने एक बंगाली नाम की न्यूज़पेपर पब्लिश की थी जो कि इंग्लिश लैंग्वेज में थी, ठीक है। और अगर बुक्स की बात करें तो इन्होंने एक बुक लिखी थी नेशन इन द मेकिंग, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स जो मैं बता रहा हूँ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्सपेक्टिव से, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बदरुद्दीन तैयबजी की बात करें जो इंपॉर्टेंट लीडर थे, उनके बारे में बताओ तो फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के, ठीक है। और डब्ल्यू.सी. बनर्जिया के बारे में तो मैंने बताया कि वो फर्स्ट प्रेसिडेंट थे इंडियन नेशनल कांग्रेस की। तो इसी के साथ हमारा मॉडरेट्स फेज कंप्लीट होता है। हमने पढ़ा मॉडरेट्स फेज के समय कौन थे गवर्नर जनरल और ये कौन से मेथड यूज करते थे, यानी प्रेयर, पिटिशन और प्रोटेस्ट का। इसके अलावा हमने कुछ इंपॉर्टेंट लीडर्स देखे और उनके अचीवमेंट्स को देखा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे एक्सट्रीमिस्ट फेज के बारे में और पढ़ेंगे उनके कुछ इंपॉर्टेंट लीडर्स के बारे में। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करें, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड थैंक यू अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय।